क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक पींछी के 4 पींछी बनाई है पूज्य बड़े महाराज जी ने। कितनी बनाई है? 4 पीछी। बोलिए नियम सागर जी महामुनि राज की। एक साथ इतने परिवार, और उन्होंने क्या क्या ऐसे बड़े बड़े नियम लिए बंधुओं, वो तो पूज्य बड़े महाराज जी और वो परिवार ही जाने। अब जिनका भी हम नाम लेंगे वे जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आइए। मुनि श्री न्यायपक श्री नियम सागर जी की एक पिच्छी की 4 पिच्छी बनाकर उन परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन से पुण्याजिक परिवार हैं उनकी घोषणा शीघ्र ही। और पूज्य बड़े महाराज जी ने ये भी नहीं कहा नहीं हमारी 1 नंबर लेने वाले, 2 नंबर लेने वाले, 3 नंबर, कोई नंबर का काम नहीं। पूज्य बड़े महाराज जी के पास सरलता और साधकता है। एक साथ 4 परिवार को देंगे, अलग अलग होकर धीरे धीरे। और इनकी पिंची देने का सौभाग्य पूर्व मैं 2 मिनट के लिए बस बड़े महाराज जी की एक छोटी सी रूप में, भजन के रूप में आपके सामने रखता हूं। ठीक है। नहीं कोई और जग में इन तपस्वी, इंद्रियों को जीत रहे आत्मा में लीन। 1 मिनट। अब जिनके भी नाम ले रहे वो भी गाने सुने। सुनो, आप सब ने गाना सुनना है और उसी भाव के साथ यहाँ पे आना है। ठीक है। नहीं कोई और जग में इन तपस्वी, इंद्रियों को जीत रहे आत्मा में लीन। स्वाध्याय सामायिक और प्रतिक्रमण रहे नित्यचर्या में इनकी समाई। अब क्या कह रहे हैं? ज्ञान का सागर साथ लिए हैं, सब जीवों को बांट रहे हैं। पाए जो हो जाए भव से उस पार, साधु है जीवों के तारणहार। ये दीक्षा की महिमा देखो अपार। नहीं कोई और इंसान जग में तपस्वी, इंद्रियों को जीत रहे आत्मा में लीन। बंधुओं, हमने तो कई साधक देखे हैं, आपने भी देखे हैं, अपने अपनी चर्या के अनुसार साधना करते ही है। पर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी, आज आचार्य युवाचार्य समय सागर जी और अपने निर्यापक शमन गुरुवर नियम सागर महाराज जी चलते फिरते समता और सामायिक प्रति समय चलता रहता है। कुछ भी गलती हो जाए कि तुरंत के तुरंत तस्म इच्छामि दुक्कड़म करके अपना प्रतिगमन भी करते हैं। और दिन भर 24 घंटे समता वहां में रह के सामायिक को भी जीवन को सार्थक कर लिया है। ऐसे महान संत नियम सागर महाराज जी को देने और उनके हाथों से पिंची लेने का सौभाग्य बहुत ही पुण्यशाली है। जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए। अब आइए, सबसे पहले मैं नाम लेता हूं जो पूरे विदिशा नगरी में और जन जन में उनको जहां जहां बुलाया जाता है, अतिशय स्वाध्याय युक्त प्रेमी आचरण और सरल स्वभाव, कभी भी क्रोध न करने वाले, और अधिक से अधिक जो अपने बड़े महाराज जी की कितने भी किताब हो गई, विद्याशतकम, रत्ने से शुद्धि शतकम, जो भी हो, तो उसमें सुधार करने के लिए बहुत ही सहयोग दिया है। इतनी उम्र होने के बाद भी ऐसे महान पुण्यधारी पीसी जी जैन विदिशा नगरी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। श्री पीसी जैन साहब। हाँ, आइए परिवार। श्री पीसी जैन साहब विदिशा नगर के गौरव सह परिवार। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारा से जयकारा लगाते जाइए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, जयकारा से जयकारा लगाते जाइए। जय बोलो नियम सागर जी महामुनि राज की। अब आप सोचेंगे, आप भी आ जाइए। 1 मिनट। हाँ, जब अब आप सोचेंगे, दूसरा नाम बोल देते। हाँ, परिवार की जल्दी आने दो। आप सोचेंगे एक पिंची थी, एक पिंची के वो सारे पंखों के 4 पिंची बनाई है। कितनी पिंची बनाई है?
4 पिंची बनाई है एक ही पिंची के। आराम से अब तो दूसरा नाम बोल। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। और अपने पूज्य बड़े महाराज जी की सभी खासियत है एक, और सभी महाराज जी की भी। अपने महाराज जी मंचासीन होने के बाद भी किसको देना पता नहीं था बंधुओं। अभी अभी लिस्ट हमारे हाथ में आ गई है। अब चलिए एक जन तो हो गए, अब कौन दूसरे महानुभाव है जो पूज्य बड़े महाराज जी पिंची को ग्रहण करने के लिए सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी श्रीमती शीलाजी जैन विदिशा, श्रीमती रश्मि जैन, श्री अभिषेक जैन, पूर्वी महक वीरा। आइए ये भी परिवार धर्म को समर्पित और आचार्य श्री से इन्होंने 3 पिंची ग्रहण 3 प्रतिमा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पुराने आचार्य श्री से। और आज तक किसी भी महाराज की पिंची नहीं मिली थी इनको, आज इनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ऐसे परिवार के लिए भी जोरदार अनुमोदना तालियां बजा के अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बोलिए नियम सागर जी महामुनि राज की। जय। हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं। तुम सावन जाने को तेरे चरणों में आए हैं। हाँ आइए पिंची ग्रहण करेंगे। पूज्य बड़े महाराज जी की पिंची बड़े महाराज जी के कर कमलों से श्रीमती शीलाजी परिवार और अभिषेक जी जैन। बोलिए नियम सागर महामुनि राज की। अनुमोदना अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। हाँ आइए एक ऐसे स्वाध्याय के प्रेमी, हाँ अशोक जी चाचा आइए नीचे आ जाए सभी जन। सभी लोग व्यवस्थित नीचे हो जाएं, सभी लोग व्यवस्थित हो जाए नीचे। आप बोलते रहिए टाइम। जोरदार ताली बजा के अनुमोदना करिए एक बार। बहुत बढ़िया। एक ऐसा अद्भुत नजारा रहता है बंधुओं जो कभी सोचते भी नहीं है वो हो जाता है। अब आइए चलते हैं ऐसा तीसरा परिवार जो पूज्य बड़े महाराज जी को कभी पूर्व में मिला था या पता नहीं, पर जब से हम उनको देख रहे हैं एक ऐसे परिवार जो पूज्य बड़े महाराज जी के स्वाध्याय करते समय और अधिकतर दृष्टि बड़े महाराज जी की उनके ऊपर भी रहती थी। आप सभी जानते थे हर महाराज जी को स्वाध्याय में और चर्चा करते समय में निपुणता और इतना विनय इतना वात्सल्य आजकल तो देखने को मिलता नहीं, पर उनके अंदर भी वो वात्सल्य विनय विवेकता दिखाई है। ऐसा वात्सल्यमय और विनय विवेकता का धारी परिवार अभी अभी हमने उनको बस मन से नीचे भेजा है, बस अभी उनको फिर से वापस बुलाते हैं। श्री अशोक चाचा कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा जैन सपरिवार सहित वे बस ऊपर आ जाए और पूज्य बड़े महाराज जी का अपने ही कर कमलों से उनकी पिंजी लेने का सौभाग्य प्राप्त करे। एक बार श्री अशोक चाचा के लिए और चाची के लिए जोरदार तालियां बजाओ। श्री इंजीनियर अशोक जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, इन्होंने महाराज जी की पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके हम भूरि पुण्य की अनुमोदना करते हैं। और उनका सह परिवार भी आ जाएंगे अच्छे से। कैसा शुभ दिन आया है, जय हो। कैसा शुभ अभी दिन पीछे आया हाथ ना लगाएं। है, गुरु का दर्शन पाया अभी है। अभी
पाया है। आज मानो मेरा कोई सोया भाग्य जगाया अभी है। अभी नहीं अब आखिरी अभी रुक परिवार। जाओ, अभी रुक जाओ, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। हाँ, अब आखिरी परिवार जो कि अभी नहीं हाँ, अभी कोई भी पिंची को हाथ लगाएंगे नहीं। सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा बिहार। शीला चाची, आप कृपया रुक जाइए और सभी जन अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अब चौथा नाम, एक ऐसे जो हम यहाँ भी विदिशा में आए थे और आते ही उन्होंने हमारे पास भावना भाई थी, भैया जी ऐसे महान गुरु को हम 3-4 साल से सुन रहे हैं, जान रहे हैं और उनके जैसा बनने के लिए एक उनको गुरु बनाना है, मैं उनका शिष्य बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत भाव के गदगद के साथ उन्होंने भावना रखी थी। ऐसा ये परिवार बहुत सरल स्वभावी और स्वाध्यायी है। एक दिन भी उन्होंने कभी स्वाध्याय क्लास शंका समाधान कभी कभी हम नहीं रह पाते, हम संघस्थ ब्रह्मचारी भैया लोग कभी कभी बैठ नहीं पाते थे, पर अब जिनको पिंची पिलने वाली है ऐसे परिवारों ने पूरा का पूरा लाभ लिया है। पूज्य बड़े महाराज का जोरदार तालियां बजाओ। डॉक्टर अशोक कुमार जी, जैन विदिशा सपरिवार, अनुमोदना अनुमोदना डॉक्टर अशोक कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती सविता जैन, कुमारी स्वस्ति जैन, डॉक्टर स्वस्ति जैन, उनका परिवार आ जाए। डॉक्टर कुमारी स्वस्ति, डॉक्टर श्रीमती सविता, डॉक्टर श्री अशोक कुमार जैन, ज्ञानी है, इनको चौथी त्यागी है, अंतिम पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके हम बहुत पुण्य की अनुमोदना करते हैं। इन परिवार ने हमारे 4 महीने चौमास में पूरी अपनी धर्म साधना और अपना टाइम लेकर अपने बहुत नियम सागर से बहुत कुछ सीखा है। इनने बराबर क्लास अटेंड की है और बहुत कुछ धर्म के जिज्ञासा जो थी वो उनको ज्ञानी है, ध्यानी है, जाना है। त्यागी है मेरे गुरु महान, योगी विरागी के चरणों में झुकता है सारा जहां। ज्ञान के समंदर में डूबते रहे, आनंद मुक्ता को चुनते रहे, ऋषियों के सौम्य ऋषि राज की तरह। आकाश भैया, ये तो लगे मुनियों के नाथ की तरह। गुरुवर हमेरे गुरुवर, गुरुवर श्री नियम सागर। हाँ, परम पूज्य निर्यापक शमन मुनि श्री नियम सागर महाजी की पिंची का उनके कर कमलों से डॉक्टर अशोक जी जैन को प्राप्त हो रही है। जोरदार तालियां बजाओ। हो शुद्धात्म में रमने वाले गुरुवर, संतों की शान है जो जग में महान है, जो मेरे लिए है भगवान वो। हो शुद्धात्म में रमने वाले गुरुवर। आज का यह जो पर्दे के पीछे जितने भी हो शांत बैठे। पावन वर्षायुग का उपसंहार का दिवस, वैसे तो निष्ठापन कार्यक्रम अपना चतुर्दशी और अमावस्या को लेकर के, दीपावली को लेकर के, वहीं पर चातुर्मास का जो काल होता है वह समाप्त हो चुका था, किंतु अंतिम कार्यक्रम एक ही रहता है, तो वह करे तो रहता है, नहीं करे तो नहीं भी रहता। बहुत दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे पीछी परिवर्तन विदिशा नगरी में यह कार्यक्रम हो सकेगा या कहीं बिहार में दूसरे गांव में भी हम कर सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ हो सकेगा, यहाँ हो सकेगा, कहाँ हो पाएगा, ऐसा विचार करते करते पिंचियों का इंतजाम हो गया और विदिशा का भाग्य खुल गया। और जो आगे टल रहा था वो ऐसा ही एक अंतराय कर्म का उदय आ रहा था, जहाँ इन पिंचियों का निर्माण होता है
वह अशोक नगरी है, एमपी का एक नगरी, जहाँ पर भव्य श्रावक अपने संग के आर्यिका मुनि महाराज जितने भी त्यागी हैं पिंचीधारी, उन सबको पिंची स्वयं एक ही जगह से निर्मित होकर के सब जगह बंटती हैं पिंचियाँ। हम दक्षिण में थे, लेकिन दक्षिण वहाँ तक वहीं से पिंची हमारे लिए आती थी। और मैं उस नई पिंचियों को ये कहता था, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेओ और बाद में भेजो, ताकि उनके आशीर्वाद से ही, गुरु के आशीर्वाद से ये पिंछे आएंगे तो हमको उसको ग्रहण करने में अंतरंग आत्मा की विशुद्धि दुगुनित होगी। और गुरु के आशीर्वाद से ही वे हम दक्षिण में रहने वाले मुनि महाराजों का जो संग है उनके लिए ये पिंची भेज रहे हैं, ये कहते थे और वो आशीर्वाद देते थे, तब जा कर के वे पिंची दक्षिण पहुंच जाती थी। हम जहाँ भी रहे यहीं से पिंची जाती थी। हमको कभी यह विघ्न बाधा नहीं आई अब तक, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था। लेकिन आप लोगों के इस नगरी के पुण्यवान, आप लोगों का पुण्य साथ दिया और पिंची समय पर आ गई और जल्दी से जल्दी करके ही दीपावली के इस संडे को देख करके कार्यक्रम निश्चित किया गया। और बड़ा आनंद आप लोगों को आ रहा होगा, आ गया कि नहीं आ गया? देखो, इन कार्यक्रमों को हम देखने के लिए क्यों एकत्रित होते हैं? क्योंकि जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन मार्ग पिंची पर ही डिपेंड है, इसलिए आप लोग जुड़ते हैं। साधु के पास पिंची ना हो तो साधु हो सकते हैं क्या? और आपको अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनके मार्गदर्शन में अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त भी करते हैं। 4 महीने की इस अवधि में मैं इस नगरी से बाहर शीतल धाम में रहने के पश्चात भी लोग यहाँ से वहाँ उपदेश सुनने के लिए अपने अपने सुविधा के अनुसार आकर के खूब लाभ उठाया। और जिनको नहीं उठाना संभव था उन्होंने भी उठा लिया। कैसे उठा लिया तो जरा वहाँ देख लो, उससे उठा लिया। किससे उठा लिया? ये देखो, सब कवर कर रहा है, कैच कर रहा है, एक शब्द भी छोड़ता नहीं। उससे कई लोगों ने लाभ उठाया और मेरे लिए भी दूर दूर से, दक्षिण से, कर्नाटक से ऐसे इन प्रवचनों को, आध्यात्मिक प्रवचनों को सुन करके जो प्रभावित हो गए, इस चातुर्मास में दर्शन के लिए आए और आत्म कल्याण की भावना को व्यक्त करते रहे मेरे सामने। मैंने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके इन प्रवचन नहीं, इनको वचन, भगवान के वचन सुनकर, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो भगवान के वचनों को बोलता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता, मेरे कंठ में भगवान को विराजमान रख देता हूँ। वो प्रवचन करते रहते हैं और मैं श्रोता बन कर के सुनता रहता हूँ। मेरी ध्वनि भगवान की ध्वनि, और ये मेरी ध्वनि नहीं है, ये भगवान के लिए हमने अर्पित किया है। भगवान ही आकर के मेरे में वो प्रवचन करते रहते हैं और मैं सुनता हूँ। और मैं भी
आत्म कल्याण के रास्ते को उसी से ढूंढ लेता हूँ। ऐसा यह प्रवचन मेरे लिए भी हितकारी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हे शीतलनाथ भगवान, आपने यहीं गर्भ कल्याणक, आपका गर्भ कल्याणक देवों ने मनाया, यहीं आप जन्मे, यहीं पर दीक्षा ली और यहीं पर आपको केवल ज्ञान हुआ। हे शीतलनाथ भगवान, आप वीतरागी बने, आपके वीतराग मुखारविंद से सर्वज्ञता के उस दिव्य ज्ञान के सागर से जो वचन खिरे थे, मैंने यहाँ आकर के जब गांव के मंदिर को दर्शन कर रहा था, शीतलनाथ भगवान से कहा, मैं प्रवचन नहीं करूँगा, आप ही करना। मैं प्रवचन नहीं करूँगा, आप ही करना, मैं सुनूंगा। कंठ आपका, मेरी आत्मा भी आपकी, और जो आप बुलवाओगे मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलना, आप ही बोलना। क्या कहें, पिंछे ले जाने वाले भगवान, मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलना। आपके मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि खिरी थी, वही यहाँ से उद्घोषित ताज़ा बनकर पुनः प्रकट हो और इस धरती को पुनः आपकी वाणी से ताज़ा करके इन भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लग सके, तो पुनः नवीन रूप से लग करके आत्म कल्याण के लिए कारण बने। और ये विदिशा नगरी के लोगों की वंश परंपरा आज भी जीवित है, ये आपके वंशज हैं, इनका कल्याण होना चाहिए, इनका कल्याण होना चाहिए। और इनका कल्याण करने के लिए भगवान इनको प्रेरणा दो, इनके आत्मा में शक्ति दो, इनके आत्मा में बल दो, इनके आत्मा में विशुद्धि दो, ये आत्मा का कल्याण कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा 8 भव, कम से कम 3 भव में आपके पास ही आ सके सिद्धालय में। हमने पहले दिन ही भगवान शीतलनाथ भगवान से निवेदन किया था और वह निवेदन साकार हो गया। बहुत सारे लोग ज्ञान का लाभ उठाते हुए शीतलनाथ भगवान की वाणी को सुनते हुए आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त किया है, वो समर्पित हो चुके हैं। हमेशा हमेशा उस भगवान शीतलनाथ की वाणी से जुड़कर हम भी शीतलनाथ भगवान जहाँ हैं उनका दर्शन करेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे, ऐसा संकल्प किया है। आज पिंछी परिवर्तन का कार्यक्रम, आज पिंछी परिवर्तन का कार्यक्रम, पिंछी केवल कोमल नहीं होती, पिंछी केवल कोमल नहीं होती, पिंछी कठोर भी होती है। आगे आगे कोमल होती है, पीछे पीछे कठोर होती है। जो कठोर होती है वो मेरे हाथ में रहती है, जो कोमल होती है वो जीवों की रक्षा के लिए हमसे आगे रहती है। हम उधर से नहीं पकड़ते, इधर से पकड़ते हैं। उल्टा पकड़ते हैं क्या हम? नहीं। जो कठोर होता है उस कठोर को पकड़ करके कोमल बनने की यात्रा का नाम है रत्नत्रय स्वरूप धर्म की यात्रा। और पिंछी में तीन चंदवे होते हैं और टोटल मिल करके कितने चंदवे होते मालूम? कितने? गिन करके नहीं देखा? हाँ, 12, ऊपर 2, उसके नीचे 2, इसी प्रकार उसके नीचे 2 और उसके ऊपर 2, इनको पकड़ करके बीच में कठोर डंडी फंसा करके इसको तैयार किया जाता है और बांधा जाता है। पहले पिंछी बनाते थे
लेकिन कैसे बनाते थे? उसको रत्नत्रय का प्रतीक 3 चंदवे नहीं बनाते थे, सभी पंख ले करके छील लेते थे। उसमें जो छिले हुए आधे आधे लटकने वाले जो परत होते थे उसको निकालते भी नहीं थे, उसको पकड़ करके छील करके मुलायम बना करके पानी में डुबो करके नरम करके डंडी फंसा करके पूरे ही बांध लेते थे। और वह जब बंध जाती थी तो इतनी मोटी हो जाती थी, हम यहाँ पर पकड़ करके चलते, यहाँ दर्द हो जाता था। अब तो हाँ, विदिशा के मंदिरों में फोटो हैं, देखो कहीं कहीं इतनी बड़ी डंडी वाली। तो यह जो आविष्कार हुआ, पिंछी बनाते 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 रत्नत्रय का प्रतीक 3 चंदवे बन गए और 3-3 के हिस्से से वो 12 हो गए। ये 3 चंदवे 12 जो हो गए, ये द्वादशांग ज्ञान का प्रतीक है, द्वादशांग ज्ञान का प्रतीक है। और ये द्वादशांग ज्ञान के प्रतीक के रूप में ये पीछी भगवान की पीछी, भगवान से उपदिष्ट पीछी, जो मुनि महाराज केवल ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, उस मुनि महाराज के हाथ में नियम से पिंछी होती है। और जो भगवान तीर्थंकर होते हैं उनके हाथ में ये पीछी नहीं होती, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है ये पीछी तुम लोगों के हाथ में तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरा अनुकरण करोगे तो मोक्ष मार्ग पर चल नहीं सकोगे, क्योंकि अहिंसा का पालन धरती पर करने वालों को पिंछी रहित धरती पर विहार करना, बैठना, उठना, ये पिंछी के बिना संभव नहीं, क्योंकि कोमल पिंछी के माध्यम से जीवों के प्राणों की रक्षा करना अत्यंत अनिवार्य होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने, जो सामान्य मुनि महाराज होते हैं, पिंछी अवश्य लेना चाहिए, वह भी अत्यंत कोमल मयूर पंख का ही पिंछी लेना चाहिए। यह अनादि काल से उपदिष्ट जिनवानी है, और वह जिनवानी 3 चंदवे के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान का चंदवा बीच में है और सम्यक दर्शन का बाजू में है, चारित्र का उसके बाजू में है। ज्ञान बीच वाला चारित्र को भी हैंडल करता है, और पड़ोस में रहने वाला चारित्र सम्यक दर्शन को भी वह हैंडल करता है, स्वयं भी सुरक्षित रहता है, और दर्शन तथा चारित्र धर्म को भी सुरक्षित यदि कोई रखता है तो बीच वाला सम्यक ज्ञान है। ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कुल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इनमें उचित को, अनुचित मत चुन भूल। आत्म सार का सार है, समय सार का सार है, निज बिन पर सब धूल। ये किसकी गाथा है, हमने पढ़ ली, किसकी दोहे हैं ये? आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि विद्यासागर महाराज ने जब समय सार का अनुवाद कर रहे थे, एक एक अध्याय पूर्ण होने के बाद उस अध्याय के सार को 2-2 दोहे के माध्यम से हिंदी भाषा में दोहे के रूप में लिख करके वो रखते थे। उसमें से किसी अध्याय के ये 2 दोहे हैं, आपके सामने रखा। ज्ञान को संभालो, ज्ञान को संभालने के लिए जिनवानी का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, उसको आचरण में लाओ, ज्ञान को कोमल बनाओ। पिंछी जितनी कोमल है उतना ही ज्ञान को कोमल बनाओ। ज्ञान कठोर होगा तो डंडी के समान रहेगा, जो हम पकड़ में डंडी के माध्यम से जीवों का रक्षण हो सकता है क्या? नहीं, पंख भी चाहिए ना, कोमल पंख।
आपका ज्ञान इतना कोमल होना चाहिए, इतना कोमल होना चाहिए, उस ज्ञान में ये सद्बुद्धि रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, किसी भी जीवों के प्राण का घात ना हो, घात ना हो, घात ना हो। ये दया भाव, ये करुणा भाव ज्ञान में होता है कि चारित्र में होता है? सम्यक्त्व में होता है कि ज्ञान में होता है? करुणा भाव ज्ञान में होता है। चारित्र कोई करुणा धारक है क्या? नहीं, वो विचारक नहीं, वह अचेतन गुण है। सम्यक तो अचेतन गुण है, ज्ञान चेतन गुण है। ज्ञान में अगर करुणा प्रतिष्ठित हो गई तो पिंची बनती है। ज्ञान में अगर रागादि भाव उपज गए तो वह ज्ञान कठोर बनता है। कठोर ज्ञान को अधर्म कहा है, मिथ्या ज्ञान कहा है, और कोमल ज्ञान को पिंची कहा है। अपने ज्ञान को आप पिंची के रूप में रूपांतरित करिए। यह असली पिंची है, सम्यक ज्ञान असली पिंची है। ज्ञान कोमल बनेगा तो उस ज्ञान के माध्यम से चारित्र धर्म का भी जन्म होगा और सम्यक्त्व धर्म का भी जन्म होगा। इस तरह से ज्ञान ही सम्यक्त्व को जन्म देता है और सम्यक्त्व को जन्म दे करके फिर चारित्र को भी ज्ञान ही जन्म देता है। इस तरह से दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये जैन धर्म में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग है। इसी के द्वारा आत्मा का कल्याण होता है। ऐसे अंतरंग रत्नत्रय धर्म रूप पिंची को तीर्थंकर भगवंतों ने भी ग्रहण किया था, हम लोग भी ग्रहण करके आत्म कल्याण कर रहे हैं। किंतु पिंची छोड़कर भगवान के समान, ये बाहरी वाली पिंची छोड़कर हम ऐसी साधना तो नहीं कर सकते, क्यों? हम धरती पर चलते हैं, भगवान अंतरिक्ष में चलते हैं। यही फर्क है। आपका समय हो गया है, हम ज़्यादा बोलना भी चाहिए तो आपका समय बंधन के रूप में दिख रहा है, इसलिए अधिक न लेते हुए समय को आपके लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है कि आप आत्म कल्याण की ओर सभी बढ़ें, स्वाध्याय करें, आत्म कल्याण करें। इन पाठशालाओं को निरंतर चलाएं मंदिर में, और उसके माध्यम से बच्चे संस्कारित होकर शीतलनाथ भगवान के इस तीर्थ को पुनः जीवित रखने का आपके बच्चे काम करने लग जाए तो इस धरती पर आज भी शीतलनाथ भगवान का वह रत्नत्रय स्वरूप धर्म जीवित है, हम एक कह सकते हैं। पाठशालाएं निरंतर चले, आप आत्म कल्याणार्थी बने। जितने भी विदिशा में जन्म लिए हैं आत्म कल्याण करें, इस भावना के साथ अहिंसा परमो